राम राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग में। दोस्तों, डिपेंडेंसी, निर्भरता, विश्वास, बिलीव, ये दो शब्द ऐसे हैं कि किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति अगर किसी पे कभी डिपेंड भी नहीं होता हो, तो दोस्तों डिपेंडेंसी जब जागती है, डिपेंडेंसी जब से इंसान के मन में आती है, वो वैसे किसी पे डिपेंड नहीं होता, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन एक्चुअल डिपेंडेंसी जब जागती है जब किसी पे वो विश्वास करता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी का जनक विश्वास है, बिलीव है। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, मेरे दोस्त की है। आज से कुछ वक्त पहले, 1 साल पहले की समथिंग, उसने मुझे बताई थी, 2-4-6 दिन पहले। तो नहीं, मैं पता तो मुझे चल रहा था, लेकिन जो एक्चुअल बात एक इसमें कुछ मतलब उस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो बात मुझे अभी 2-4-6 दिन पहले पता चली है। वैसे उसका काम की सारी चीज़ें मुझे पता थी। दोस्तों बात ये थी कि मेरा एक दोस्त है, अच्छा लड़का है, बढ़िया है। मैं उसको अक्सर एक चीज़ बोला करता हूँ, बोलता था और अभी भी बोलता हूँ। उसको एक्चुअली क्या है, लोग पहचानने की समझ नहीं है कि लोगों को पहचाना कैसे जाता है। वैसे पहचान लेता है, लेकिन क्या है, अगर वो किसी पे एक बार विश्वास कर लेता है तो वो फिर उस पर आंख बंद करके विश्वास करता है, चाहे फिर उसके साथ कोई कुछ भी करता रहे। और उसके साथ एक बार नहीं, कई बार हुआ है, 2-3 बार तो मैं ही देख चुका हूँ, जहाँ तक मैंने उस पर ध्यान दिया है उससे। तो दोस्तों बात ये थी, अभी जो वाली स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, जो उसके साथ चल रही थी अभी। पहले भी उसको मतलब हुआ है सारी चीज़ें। तो दोस्तों विश्वास करता था वो अपने दोस्तों पे। वो क्या है, तो दोस्तों वो क्या है, उसके एक मिलने वाले थे जिनके साथ मतलब उसका अच्छा उठना बैठना था। उसके वो जो व्यक्ति थे उसके मिलने वाले, मतलब उससे एज में काफ़ी बड़े थे। तो उनको मतलब फ्रेंड जैसा उनका रिश्ता है, मतलब अभी भी है। और वो उससे एज में काफ़ी बड़े हैं, मतलब मेरा दोस्त मेरी उम्र का है और वो उनकी एज होगी समथिंग, मान के चलना मतलब एवर 50। तो वो काफ़ी बड़े हुए, उसके मतलब पिताजी की उम्र के हैं। तो दोस्तों उसने मुझे लास्ट ईयर बताया था, लास्ट ईयर के समथिंग, कोरोना नहीं हुआ था हमारे, जब 2020 में 2019 दिसंबर में, जब से वो मुझे बता रहा कि भाई ऐसे ऐसे किसी ने मुझे, उसके जो मिलने वाले उन्होंने कोई उसे प्लान बताया था, मतलब उन्हें कोई काम की बात बताई थी कि ऐसे ऐसे कि बिज़नेस हम लोग डाल सकते हैं, जो भी उनका था, मैं उसकी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने वो डाला था बिज़नेस, तो उसकी प्लानिंग चल रही थी उनकी लास्ट ईयर की। तो फिर दोस्तों कोरोना हो गया, तो लास्ट ईयर, तो फिर बीच में सारी चीज़ें रुक गई। फिर उसके बाद सारी चीज़ें फिर से उन्होंने स्टार्ट किया। तो मतलब इस साल उन्होंने काम स्टार्ट किया था अपना। तो दोस्तों वो उन पर इतना डिपेंड था, मतलब उनके काम बटे हुए थे, उनके बिज़नेस के काम बटे हुए थे कि भाई मार्केट वो देखेंगे और प्रोडक्शन ये मेरा दोस्त जो है वो देखेंगे। तो उनमें जैसे डील चल रही थी, मैं उससे शुरू से बोल रहा था कि यार सारी चीज़ें वैसे ठीक है, आप किसी विश्वास करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है फिर भी अपने अंडर में करना चाहिए सारी चीज़ें। बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे क्या हो रही है, कहाँ से क्या आ रहा है और कितने का आ रहा है, और सारी चीज़ें। मतलब मार्केटिंग अगर वो बोल रहे हैं कि मैं करूँगा, तो जो ज़रूरी नहीं है, आप प्रोडक्शन भी देखो और मार्केटिंग में भी अपना हस्तक्षेप करो। मैं उससे जो बोलता था, लेकिन वो बोलता था कि यार नहीं यार वो कर लेंगे, और फिर कहीं ना कहीं शायद ये थोड़ा बहुत अपने काम से बचता होगा।
कि मार्केटिंग को देगा। और फिर एक्चुअली मैं बताऊँ, वो विश्वास बहुत करता है, वो उन पर मतलब आँख बंद करके विश्वास कर रहा था। तो दोस्तों वो ये उनका काम चालू हो गया था, वो पूरा प्रोडक्शन दिख रहा था, दिन रात मतलब अपनी उसमें मेहनत कर रहा था, धूप में बरसात में हर समय। और वो उनके जो उसके जो पार्टनर हैं, उसके जो खास हैं, वो अपने घर पर रहते थे, उनके और भी बिजनेस थे एक्चुअल में। तो वो तो क्या है, उनका मार्केट का था, वो बोलते थे कि तुम प्रोडक्शन कर लो, मेरे तो उनके तो ऑर्डर हैं, तो वो तो कर देंगे हाल प्रोडक्शन, मतलब हाल मार्केट में माल भिजवा देंगे, उनकी मार्केटिंग का था। तो बोले कि ठीक है। फिर उनका चलता रहा, फिर कोरोना आ गया दोस्तों, तो फिर वो लगा रहा बेचारा, लगा रहा। फिर काफ़ी टाइम हो गया, तो उसका माल बन के रख गया, जो भी उन्होंने काम स्टार्ट किया था दोस्तों। तो वो बंदा बेचारा फिर परेशान हो, उनको फ़ोन लगा रहा था। तो वो उसको खास थे जो उसके उन पर विश्वास करता था, उनको भी मतलब फ़ोन लगाया उसने, तो उन्होंने उसके फ़ोन पिक नहीं किए। उसने सोचा लगाएंगे 2 दिन, उसने 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, ऐसे कई बार फ़ोन लगाए, लेकिन उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया, ना फ़ोन उन्होंने रिटर्न किया। तो फिर वो काफ़ी परेशान हो गया। तो परेशान हो, काफ़ी दिनों से परेशान था। तो मैंने उससे पूछा, यार मैंने कहा क्या हुआ। मैंने जब मेरी 4-5 दिन पहले जो बात हुई थी, तब मैंने उससे पूछा, मैंने क्या हुआ भाई। तो वो मेरे को बोलता है, यार ऐसे ऐसे, मतलब वो बताने से भी इस चीज़ को छुपा रहा था। उसे लगा कि ये मेरे मज़े लेगा, क्योंकि हम लोग उससे मना करते थे, इसलिए वो किसी को वो चीज़ शेयर ही नहीं कर रहा था, अपने दिल में उस चीज़ को दबाए रखे हुए था। मैंने फिर भी उसको इंसिस्ट करके ज़बरदस्ती करी, मैंने कहा तू बता क्या बात है, तू दुखी क्यों है। तो उसने मुझे दोस्त डिटेल में सारी चीज़ें बताई। अब क्या हुआ, उसने मेरे को बताई, एक चीज़ ऐसी बताई जिसको मतलब चलो जो फ़ोन उठाना तो खैर कोरोना में नहीं हुआ, चलो उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाई होगी, तो वो नहीं कर पाए इस चीज़ को। लेकिन एक चीज़ जो थी वो उसने मुझे बताई, तो मुझे भी उसको सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं भी एक तरह से उनसे मिलता था, तो मुझे भी उन पर विश्वास था कि नहीं वो बंदा, वैसे वाकई वो बंदा बहुत अच्छा है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ पता चली तो उससे बहुत बुरा लगा मुझे भी। तो दोस्तों बात ये थी कि जैसे स्टार्टिंग में लोगों की डील हुई थी कि जैसे 50% ये लोग पैसा लगाएंगे। तो उनका कहना ये था कि अभी उनकी एक्चुअल में क्या थी, मशीनें आनी थी कहीं से बाहर से, वो एक प्लांट डाल रहे थे, छोटी इंडस्ट्री, तो उसकी मशीनें आनी थी। तो इसने, मेरे दोस्त ने क्या है, मेरे भाई ने पहले, उन्होंने उनके जो पार्टनर है उन्होंने बोला था, जब स्टार्ट कर रहे थे 2020 दिसंबर में, तो उन्होंने बोला कि अभी तू पैसा दे दे एडवांस वहाँ पे मशीनों के लिए, तो वो वहाँ पैसा पहुँच जाएगा और क्या नाम से मशीनें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो 1-2 महीने। तो उसने, मेरे भाई ने क्या है, पहले उन्होंने एक भी पैसा नहीं लगाया, इसने लगा दिया। अब उनकी डील थी। तो दोस्तों मैं अब रेट नहीं खोल रहा हूँ, जो भी है उनकी मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन 50% का उनका डील थी। अब दोस्तों उसने पैसे दे दिए स्टार्टिंग में, सब सारी चीज़ें सही चले। लेकिन अभी उसने मुझे 5-6 दिन पहले जब मैंने उससे बात करी, तो जब से उसने मुझे बताया कि भाई ये फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उसको कुछ डाउट हुआ होगा। तो उसने भैया उसकी क्रॉस चेक करी सारी चीज़ें, क्या रहता है इंसान करता है क्रॉस चेक, तो भाई उसने क्रॉस चेक किया तो उसको पता चला है, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, जो उन्होंने डील करी थी 50% जैसे कोई अमाउंट रखा था, जो मशीनों का उन्होंने अमाउंट बताया था, रेट बताई थी दोस्तों, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। जो मशीनें आनी थी उसकी 2-3 जो भी, अगर जैसे मैं एक आइडिया आपको बोलूं, जैसे अगर 10 लाख रुपए की मशीनें आनी है, तो 10 लाख रुपए की उन्होंने बताई है, 10 लाख की आ रही हैं, तो दोस्तों इसने क्रॉस चेक किया, इसने 10 लाख जैसे मान के चलो दिए हैं, जैसे 10 लाख की मशीनें आ रही हैं तो 5-5 लाख दोनों के मिल रहे हैं, तो उसने 5 लाख पहले दे दिए अपने एडवांस के, और उनके वो बाद में दे रहे थे। तो उसने अभी जो क्रॉस चेक किया है मशीनों की प्राइस, उसने खुद पता करी अभी, पहले इसने नहीं किया बेवकूफ़ ने, इसने अभी किया। तो पता है क्या हुआ, आप लोग विश्वास नहीं करो, जैसे 10 लाख की उन्होंने मशीनों की रेट बताई थी, तो वो मशीन दोस्तों विश्वास नहीं करोगे, वो मशीनों की इसने क्रॉस चेक करने के बाद जो रेट इसको पता चली है, ये हिल गया, और इसने मुझे बताया तो मैं भी हिल गया, क्योंकि
किसी पे कोई विश्वास करता है तो ऐसी चीज़ें पता चलती हैं तो इंसान हिल जाता है, पूरा टूट जाता है, किसी पे विश्वास करने लायक नहीं होता। तो दोस्तों जो रेट बताई थी ना, उन्होंने 10 लाख रुपए बताई थी पूरी मशीनों की रेट। तो जो दोस्तों रेट थी ना, वो रेट थी 10 लाख में से भी 4 लाख की मशीनें थी। एक आइडिया दे रहा हूँ, मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जैसे 10 लाख की मशीनें हैं तो बता रहे हैं वो, तो 6 लाख रुपए का उसमें उन्होंने घपला कर दिया। तो मेरा दोस्त उसमें, मेरा भाई बेचारा उसमें, लेकिन फिर भी बंदे की देखो अच्छा है, देखो उस बंदे से अभी भी उसने कुछ बोला नहीं है, आज तक नहीं बोला है। मैंने बोला था मैं तू बोल दे, बोले नहीं यार मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने तो कुछ कर लिया। बोले उन्होंने तो मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और उन्होंने मुझे धोखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उनके कर्म है। और दोस्तों वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे उसके लिए, सबसे मेरे से भी कहते थे कि ये मेरा बच्चा है, ये सब कुछ है। लेकिन दोस्तों उन्होंने इसके साथ जो किया है वो कोई दुश्मन भी नहीं करता है, कि दुश्मन की हिम्मत नहीं होती है कि दुश्मन को हम अपने साथ बैठने नहीं देते हैं। तो दोस्तों उन्होंने इतना बड़ा काम किया, आज उसका पूरा पैसा फंसा हुआ है और वो बेचारा परेशान है। उन्होंने इसके साथ इतना बड़ा धोखा दिया है क्योंकि उन्होंने, एक आप समझ पा रहे हैं बात को, जैसे 10 लाख रुपए की मशीन बोल के और मान के चलिए 5 लाख और भी लग रहे हैं कहीं से, तो 10 लाख की मशीन बोल के और मशीन जो है 4 लाख की, तो इससे 5 लाख ले लिए और भी जो 5 लाख ऊपर से लग रहे थे, तो उसमें मतलब उन्होंने कुछ लगाया ही नहीं है उसमें। मान के चलिए 15 लाख का बिजनेस वो सेटअप कर रहे हैं तो 7.5 लाख दोनों के लगेंगे, तो 5 लाख इस भाई के लगे हैं और उस व्यक्ति के तो कुछ लगे ही नहीं है। उस व्यक्ति ने तो इस पे और एहसान दे दिया कि भाई मैंने इतने ज़्यादा लगा दिए हैं जो वो, मतलब उसके मतलब पूरे मशीनों के पैसे इसी से ले लिए, जो 10 लाख बोल के बैठे थे। एक्चुअल में काम तो उसका 40% का था, मतलब 4 लाख का था, 4 लाख इससे ले लिए पूरे और बोले कि उस पर एहसान उल्टा रख दिया कि 6 लाख मैंने लगाए, वो सॉरी 5 लाख इससे ले लिए और उस पर एहसान रख दिया कि 5 लाख मैंने मशीन लगाए और 5 लाख पैसे का अलग से लगाए हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, इतना बड़ा धोखा दिया उन्होंने उसको और वो बहुत परेशान हो चुका है। तो दोस्तों बात ये थी, मैं आप लोगों को इस स्टोरी इसलिए सुनाई थी कि हम लोग बहुत जल्दी डिपेंड हो जाते हैं, अब किसी को अपना मान लेते हैं, किसी पे विश्वास करते हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, जिन पे हम विश्वास करते हैं, जिन पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, वही अक्सर हमारा दिल तोड़ते हैं, वही हमें धोखा देते हैं। और डिपेंडेंसी इतना गलत शब्द है, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहिए लाइफ में। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि डिपेंड होना है या उम्मीद करनी है, होप रखनी तो ऊपर वाले से करो, अपने पेरेंट्स से करो, किसी बाहर वाले को मत, बाहर वाले पे डिपेंड मत हो और ऊपर वाले पे डिपेंड हो भाई, और काम करो, मेहनत करो और किसी विश्वास मत करो। इंसान विश्वास में धोखा देता है और बहुत बुरी तरीके से आदमी परेशान हो जाता है। भगवान ऐसे लोगों का, मैं तो ये समझता हूँ खुद उनको सज़ा मिल जाएगी सारी चीज़ों की, लेकिन उन्होंने जो मेरे दोस्त के साथ किया वो बहुत गलत किया। क्योंकि एक हम उम्र का इंसान करे तो अलग बात होती है भाई। वो मेरा दोस्त उस व्यक्ति को बहुत कुछ मानता था, अपना बाप कहता था, सारी चीज़ें करता था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी 2 कौड़ी की बात कर दी है। बेचारा आज बहुत परेशान है। मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि वो बेचारा सक्सेस हो अपनी लाइफ में। उससे मैंने बोल दिया कि अब किसी पे विश्वास नहीं करना। अब वो मुझे बोलता है भाई मैं अपनी परछाई पे भी विश्वास नहीं कर पाऊँगा। उस व्यक्ति पे मैंने इतना विश्वास किया था, उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन एक जो बात वाली बात होती है, तो वो बहुत गलत काम किया है दोस्तों। इसलिए मुझे ये सारी कहानी थी। मैं समझता हूँ शायद आप लोगों से मैं अपनी कहानियाँ शेयर करता हूँ तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे भाई या मेरे दोस्त जैसे भाई, कई भाई हैं हमारे बेचारे जो विश्वास कर लेते हैं लोगों पे जल्दी। तो दोस्तों उन लोगों को सबक मिल सके कि नहीं यार, विश्वास सिर्फ अपने घर वालों पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होना है, अपने पेरेंट्स पे हो।
और मैं डिपेंड तो मैं ये बोलता हूँ खुद करो सारी चीज़ें, खुद काम करो, डिपेंड किसी पे मत रहो। ईश्वर पे विश्वास रखो और अपने घर वालों पे विश्वास रखो। बाहर वाला साला कोई भी नहीं करता है, सब धोखा देते हैं, चाहे वो कितना भी बोल दे। आप किसी के दिल में नहीं बैठे हो, हर इंसान झूठ बोलता है। इसलिए दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी अपनी दिल की बात किसी को बताना मत, और कभी भी किसी पे इतने डिपेंड मत होना, ना कभी किसी पे विश्वास करना सिवाय अपने घर वालों के और ऊपर वाले के। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ।